नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी आरबीएम अस्पताल के अंदर उपस्थित है डीग पसुपा में, जो कल से धरना चल रहा था। साधु टावर पर चढ़ा बैठा था, नीचे जो साधु साथी बैठे थे उन्हीं में से मांगे ना माने जाने के कारण आत्मदाह की जो उनकी चेतावनी थी उसको पूरा करते हुए एक ने खुद को आग लगा ली। अभी आरबीएम अस्पताल उनको रेफर कर दिया गया। पीछे खड़े ये तमाम साथी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अभी साधु का हालचाल जानने पहुंचे। उन्हीं से पूछते हैं क्या स्थिति है सर महाराज की, अभी क्या स्थिति है। देखिए, अभी हम साधु से आईसीयू में हमने उनको देखा है। हालत चिंताजनक है और जहर इलाज है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये सब जो घटना घटी है ये राजस्थान सरकार की नेग्लिजेंसी और उनके फेल्योर की वजह से। 1.5 साल से लगातार साधु उस जगह पर धरना दे रहे थे। उन्होंने चेतावनी दी है और मुख्यमंत्री जी के स्तर पर इनकी बैठक में वार्ता भी हो गई थी। उसके बावजूद जब उनकी बात नहीं सुनी तो साधु संत अपने स्वतंत्र रूप से अपनी मांग को लेकर के ब्रज की संस्कृति को बचाने के लिए, ब्रज की धरोहर को बचाने के लिए वहाँ आंदोलन थे। 2 दिन से 3 दिन से लगातार साधु अपनी मांग को लेकर के बार बार प्रशासन को चेता रहे हैं। लेकिन विडंबना की बात यह है कि इतना प्रशासन होने के बावजूद विजय बाबा ने आत्मदाह किया, और आत्मदाह इसलिए किया है कि सरकार का ध्यान आकर्षित हो। हम निश्चित रूप से सरकार को कंडम करेंगे। ध्यान तो सर ऑलरेडी आकर्षित है, 3-4 बार लगातार वार्ता चल रही है, फिर भी बात नहीं बन पाई। क्या कारण लगता है आपको? देखिए, जिस तरह से सरकार का रुख है, सरकार का रवैया है, अवैध खनन के खिलाफ लगातार संतों ने आवाज़ उठाई है और भारतीय जनता पार्टी ने भी लगातार आवाज़ उठाई है। अब जो ये आंदोलन संतों द्वारा चलाया जा रहा था, निष्पक्ष रूप से प्योरली संतों का आंदोलन था। उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में संत वहाँ पर इकट्ठे हुए, संतों ने लगातार चेतावनी सरकार को दी, उसके बावजूद उनकी मांग को नहीं माना गया। उसी का परिणाम है कि जो आज विजय बाबा आईसीयू के अंदर भर्ती हैं, उनकी हालत हम लोग उनको देख कर आए हैं। उनकी हालत अभी बहुत गंभीर है, 90% से ऊपर बर्न है, और मैं आपको कह सकता हूँ कि अभी तक उनको स्टेबल नहीं कह सकते, और हो सकता है कि उनके अभी खतरे से बाहर उनको नहीं कहा जा सकता है। सर ऐसा मतलब क्या टेक्निकल रीजन है कि सरकार मान ही नहीं पा रही है? इतना सब हो रहा है, इतना सब आडंबर हो रहा है, इतना बड़ा प्रशासन परेशान है, सारी पुलिस वहां पड़ी है, पूरा प्रशासन जोर लगा रहा है, पर मांगे नहीं मानी जा रही हैं। तो मांगे ना आप तो खुद पॉलिटिशियन है, आपको टेक्निकल रीजन भी बताऊंगा। टेक्निकल रीजन क्या है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये एक प्रकार से संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है इस सरकार के पास में। मुझे लगता है कि सरकार का अलाइनमेंट भी ख़राब हो गया और अब लगता है सरकार का चेचिस भी ख़राब हो गया। इसलिए जितना जल्दी हो सके ये सरकार राजस्थान के हित में हट जाए। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ आज की घटना देखने के बाद में कि ये सरकार 100% हिंदू विरोधी सरकार है, जिसको न साधु संतों की चिंता है, न हिंदू के मान सम्मान की चिंता है। वो बार बार कह रहे हैं कि ये हमारे भगवान श्री कृष्ण के आदिदेव के बाकी सब चीज़ों के प्रतीक चिन्ह यहाँ, जिसकी आस्थाओं के आधार पे हम लोग जीते हैं। और संत को क्या चाहिए? संत को और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि केवल भूमाफिया, खनन माफिया, पता नहीं किसके प्रभाव मंडल में सरकार है। और मुझे अफसोस होता है कि भरतपुर ज़िले का प्रशासन एक प्रकार से उनका फेल्योरिटी है ये। उनको निश्चित रूप से इस विषय पे उनको सोचा ही नहीं उन्होंने। 1.5 साल से कोई घटना चल रही है और उसमें जिस प्रकार का घटनाक्रम हो, वो निश्चित रूप से एक ऐसा कदम है जिसके कारण से आदमी आत्मदाह कब करता है? जब सारे रास्ते बंद हो जाता है, तब उसको लगता है मेरी कोई सुनवाई बची नहीं है, तब जाकर के वो इस स्थिति में आते हैं। हम तीनों लोग आईसीयू में जाकर के उससे विजय महाराज से मिल के हैं। जिस प्रकार की उनकी स्थिति है उसको देखते लगता है बातचीत वगैरह कर पा रहे हैं कुछ? नहीं, कोई बात नहीं कर पा रहे। मुझे नहीं लगता कि अभी सरकार का कोई नुमाइंदा इस विषय की जानकारी भी लेने के लिए आया हो कि भाई आप, मैं यहाँ आता हूँ और आकर के देखता हूँ, और कोई माकूल व्यवस्था सरकार के स्तर पे करनी हो। मुझे नहीं लगता अभी कलेक्टर एसपी को भी इतनी फुर्सत है कि वो आकर के बाबा से मिलते या उनको संभालते। केवल एक प्रकार से प्रारंभिक ट्रीटमेंट उनका हो, आगे का ट्रीटमेंट क्या होगा इस विषय में भी कोई स्पष्टता है नहीं। मुझे लगता है कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। गहलोत साहब सुबह से शाम तक मोदी जी को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। जिस प्रकार की कानून व्यवस्था राज्य में है, रोज़ नई घटनाएं हो रही हैं, रोज़ हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से अब ये स्पष्ट है कि सरकार हिंदू विरोधी सरकार है। ठीक है साथियों, मैं अब भी निवेदन करूंगा, ये गहलोत सरकार है ना, ये हिंदू विरोधी है। और ये क्या चाहते हैं हिंदुओं से? हैं? हिंदुओं से क्या चाहते हैं ये? ठीक है साथियों, पूरा मामला आप सभी को समझ में आ गया है। ये न्यूज़ काफ़ी
गर्मा रही है चारों तरफ, काफी इसी की चर्चा चल रही है। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए साथियों से साझा कीजिएगा। जय हिंद।